नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज़ में। आपको बता दूं कि भारत में कोरोना संक्रमण जो मरीज हैं उनकी तादाद अब 90,000 को पार कर गई है और 2800 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ देश में सियासत जारी है और कांग्रेस अपनी गंदी सियासत से बाज नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर एक्शन शुरू कर दिया है और पूरी कांग्रेस में इस वक्त सनसनी मच गई है। माँ बेटे हैरान हैं और समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में मुझे आप ये बताएं कि क्या ये वक्त है सियासत करने का। मित्रों, एक तरफ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और सियासत चल रही है। शायद दुनिया का एक अकेला ऐसा देश होगा भारत, और दुनिया की एक अकेली ऐसी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, या मैं कहूं कि टुच्ची पार्टी है कांग्रेस, जो इस वक्त भी सियासत कर रही है। हाल ही में आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने जब मजदूरों को भेजा जा रहा था ट्रेन से उनके घर वापस, तो सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया, सोनिया एंटोनियो माइनो ने ऐलान कर दिया कि भाई हम जो है वो मजदूरों का किराया देंगे। लेकिन मित्रों, बाद में ये पता लगा कि रेलवे ने टिकट ही जारी नहीं किए थे। जब रेलवे टिकट दे ही नहीं रही है, कोई टिकट ले ही नहीं सकता है, तो फिर कांग्रेस किराया किस चीज का देगी? मतलब कुछ भी, पीएम मोदी को बदनाम करना है, पीएम मोदी से नफरत है तो देश के विरोध में उतर जाओ और कुछ भी करो। आपको याद होगा कि जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे ने 85% और राज्य सरकार 15% खर्चा उठा रही थी। यह खबर थी, लेकिन इसके बावजूद भी सोनिया गांधी ऐलान कर देती हैं कि हम मजदूरों का, कांग्रेस जो है वो मजदूरों का किराया वहन करेगी। हाल ही में आपने कल एक तस्वीर देखी होगी कि राहुल गांधी दिल्ली से जो मजदूर जा रहे थे अपने घरों की ओर, उनके पास पहुंच गए, उनसे बैठ के बातचीत करने लगे। समझ कुछ आता नहीं है, लेकिन मजदूरों से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत नहीं है, दरअसल ये मजदूरों को बरगलाने की साजिश है, सियासत है। मजदूरों को बताया जा रहा है, मतलब जो मजदूर इस वक्त बेहद मजबूर हैं और मजबूरी में अपने अपने घरों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप उन मजदूरों पर सियासत कर रहे हो। लाशों पर सियासत करने वाली गिद्ध कांग्रेस अब बेबस मजदूरों पर सियासत करने लगी है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है, और आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिल्ली के, अनिल चौधरी, उनको दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर ही हिरासत में ले लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है और अनिल चौधरी को हिरासत में लिया गया है। दरअसल मामला यह है कि अनिल चौधरी पर आरोप लगा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि उन्होंने अपने वाहनों से लोगों को दिल्ली यूपी गेट पर पहुंचाया और यहां भीड़ जुटा दी। एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ मजदूरों को अपनी अपनी गाड़ियों में भरकर बॉर्डर पर फेंक के आ जा रहे हैं। बाहरी सियासत। और सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इन मजदूरों को जब घर से उठाया गया तो यह कहकर उठाया गया कि आपको हम भोजन कराएंगे। आप सोचिए कितनी बेशर्म भरी यह चीज है कि आप एक भूखे व्यक्ति से, एक भूखे मजदूर से आप यह वादा करते हैं कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, और उसके बाद आप उसे भरते हैं और बॉर्डर पर जाकर पटक कर आ जाते हैं। हालांकि अनिल चौधरी इस मामले में ये कह रहे हैं, आरोपों को उन्होंने नकार दिया है और उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों की सिर्फ सेवा कर रहे हैं। ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी सेवा कर रही है। मित्रों, आपको सोनिया एंटोनियो माइनो के पास बहुत धन है, लेकिन क्या आपको पता चला कि पीएम रिलीफ फंड में कांग्रेस के किस नेता ने कितना दान दिया है? नहीं पता लगा होगा, क्योंकि सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी को घेर लिया जाए, मोदी सरकार को घेर लिया जाए, कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाँ मजदूरों पर कुछ बोलिए। जनाब, ये वक्त नहीं है सियासत करने का। और आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की है, हाथ जोड़कर यह अपील की सभी विपक्षी पार्टियों से, खासकर कांग्रेस से, कि इस वक्त मजदूरों पर सियासत बिल्कुल ना की जाए। आप सोचिए, तस्वीरें जो आ रही हैं, वीडियोस जो आ रहे हैं, वो बेहद संवेदन करने वाले हैं। माँ बाप के कंधों पर बच्चे चल रहे हैं, ऊपर कंधों पर बैठकर छोटा दुधमुआ बच्चा दूध पी रहा है,
जब बच्चा थक जाता है तो माँ ट्रॉली पर, जो ट्रॉली बैग होता है उस पर बच्चे को लिटा देती है। ऐसी कई तस्वीरें और कई वीडियो सामने आ रहे हैं। तो बेबस मजदूर जहां एक तरफ अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, आप उन पर भी सियासत करने में लगे हो। शर्म आती है। ऐसी पार्टी जो है, किस तरीके से यह पार्टी कहलाने के लायक है। आपको बता दूं कि न्यू अशोकनगर थाने की जो टीम है वो रविवार को सुबह दल्लूपुरा के अनिल चौधरी के घर पहुंच गई, दल्लूपुरा में जहां उनका घर है दिल्ली में, और उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया। अनिल चौधरी का कहना है कि उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि अनिल चौधरी ने मजदूरों को, लोगों को दिल्ली यूपी गेट पर पहुंचाया और इस दौरान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के नियम का भी उल्लंघन किया गया। ना तो मास्क पहना गया, ना शारीरिक दूरी रखी गई। मतलब कोरोना फैलता है तो फैल जाए, लेकिन हम अपनी सियासत करने से बाज नहीं आएंगे। ये देश गड्ढे में जाए तो चला जाए, लोग मरे तो मर जाएं, लेकिन सियासत होनी चाहिए। आपको बता दूं कि अनिल चौधरी पर दिल्ली पुलिस का, जैसा कि मैंने बताया, कि सीधे सीधे यह भी कहना है कि अनिल चौधरी इन लोगों को यह कहकर ले जा रहे थे कि आपको खाना खिलाया जाएगा। पुलिस का कहना सीधे यह है कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने का एक सिस्टम है और जिसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अनिल चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है और निश्चित तौर पर अनिल चौधरी पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। पुलिस का यह आरोप है कि प्रवासी मजदूरों को अनिल चौधरी ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहुंचाया और इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया और मजदूरों को यह कहकर ले जाया गया कि आपको हम खाना खिलाएंगे। मतलब जो व्यक्ति भूखे पेट है उसके साथ भी मजाक किया जा रहा है, उसके भूखे पेट पर भी सियासत की जा रही है। राहुल बाबा, जिनको समझ कुछ नहीं आता है, हाल ही में अभी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 20 लाख करोड़ पर भी सवाल उठाए थे कि भाई 20 लाख करोड़ क्यों। लेकिन यह चैलेंज है कि कांग्रेस राहुल बाबा से यह लिखवा के दिखा दे कि 20 लाख करोड़ में जीरो कितने होते हैं, 2 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, वो यही लिखकर दिखा दें। लेकिन सियासत करनी है, समझ कुछ नहीं आता। हाल ही में उन्होंने रघुराम राजन से बात की, तब भी सारी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से एडिटेड वीडियो को कांग्रेस बाहर ला रही थी। और उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से बयान देते हैं, कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो समझ आ जाता है कि राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं। लेकिन यह वक्त नहीं है मित्रों सियासत करने का, ये वक्त है मजदूरों की मदद करने का। लेकिन प्रवासी मजदूरों पर भी सियासत की जा रही है। आपको बता दूं कि आज ही निर्मला सीतारमण ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने हाथ जोड़कर यह अपील की कि विपक्षी पार्टियों से यह कहना चाहती हूं कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा। सभी राज्य सरकारों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और हाथ जोड़कर सोनिया गांधी जी से कहती हूं कि हमसे बात करें और प्रवासी मजदूरों के प्रति जिम्मेदारी समझें। उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर पर भी सवाल उठाए, जिसमें राहुल गांधी सड़क पर बैठकर प्रवासी मजदूरों से बात कर रहे थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल ने ऐसा करके उन मजदूरों का वक्त खराब किया। अब तक तो अपनी पार्टी के नेताओं का करते थे, अब मजदूरों का भी करने लगे। तो ये सारी चीजें उठ रही हैं। आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों से एक जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीडीएस और मनरेगा के तहत जो घोषणाएं हुई हैं, इनका फायदा प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचकर ही उठा पाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी रास्ते में हैं। और इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों से अपील की थी कि वो लोग जहां हैं वहीं रहें। सरकार उनके रहने खाने की हर संभव मदद कर रही है, और लेकिन जब लोग अपने घर जाना चाहते हैं तो केंद्र और रेलवे ने ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है और रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेनें तैयार हैं और जो राज्य जितनी ट्रेनें मांगेगा उतनी ट्रेनें उसको दे दी जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी राहत पैकेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ड्रामा बताती है, लेकिन असल में ड्रामेबाज कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा राहुल गांधी सड़क पर बैठकर मजदूरों से बात करके उनका टाइम खराब कर रहे थे। इससे अच्छा होता कि उनके बच्चे सूटकेस को पकड़कर उनके साथ पैदल चलते। लेकिन सियासत
अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, विपक्षी पार्टियां अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं और इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है। और उन बेबस मजदूरों से पूछिए जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर चलकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस के बारे में क्या राय है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अनिल चौधरी पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ खबर को शेयर करें। देशहित से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।